आगे हम इसमें देखेंगे कि भारत प्रस्थान कैसे किया उन्होंने, गांधी जी ने। तो 25 वर्ष के तरुण गांधी ने, है ना, 25 वर्ष के तरुण गांधी ने क्या किया, दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों पर ढाए जाने वाले जुल्मों के विरुद्ध का आंदोलन का इन्होंने श्री गणेशकर मतलब शुरुआत किया। श्री गणेशकर, है ना, श्री गणेशकर गोरों के हृदय को क्या कर दिया, उन्होंने दहला दिया। कुली बैरिस्टर अब उन्हें फूटी आंखों नहीं सुहाता था। वे सेठ अब्दुल्ला के दीवानी मुकदमे की पैरवी करने 1 वर्ष के लिए आए थे। उन्होंने दोनों पक्षों में समझौता कराकर उसे अवधि के पूर्व ही क्या कर दिया था, निपटा दिया था, है ना। उसके बाद उन्होंने क्या किया, भारतीयों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने का काम हाथ में लिया। और यद्यपि आंदोलन समाप्त करने का समय नहीं आया था, फिर भी उन्हें देश और घर की जिम्मेदारी भी अनुभव हो रही थी। 3 वर्ष हो चुके थे। सच्चाई के कारण उनकी वकालत चमकने लगी थी, है ना। उन्होंने अफ्रीका में ही बसकर वकालत करने का क्या किया था, इरादा किया था। साथ ही भारतीयों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए समय समय पर आंदोलन करना भी उनका उद्देश्य था, जिसका श्री गणेश वे कर चुके थे। स्वदेश वे अपनी पत्नी और बच्चों को लाने के लिए जाना चाहते थे। सन 1896 में उन्होंने जहाज से कोलकाता की ओर प्रस्थान किया। लंबी यात्रा थी, समय काटना था, इसलिए उसका सदुपयोग करने की दृष्टि से उन्होंने क्या किया, तमिल और उर्दू सीखी। दिल बहलाने के लिए कभी कभी वह शतरंज भी खेलते रहते, है ना। जब जहाज हुगली पहुंचा तब मातृभूमि के दर्शन कर गांधी जी का हृदय जो है वो प्रफुल्लित हो उठा। भारत माँ की मूर्ति कल्पना में झूलने लगी। हृदय वंदे मातरम बोल उठा और सचमुच उस समय वे बहुत भावित हो उठे, है ना। उनके मुख से क्या निकल पड़ा कि बोले माँ तुम्ही अबले, मतलब कोलकाता में गांधी जी का किसी से परिचय नहीं था, फिर भी देसी व अंग्रेजी भाषा के पत्रकारों से वे मिलने गए। उन्हें स्टेट्समैन द इंग्लिशमैन के संपादकों ने बड़ा प्रोत्साहन दिया और उन्होंने अपनी प्रवासी भारतीयों पर होने वाले अन्यायों की घटनाओं को सुनकर अग्रलेख लिखे। कोलकाता से गांधी जी राजकोट के लिए रवाना हुए। मार्ग में इलाहाबाद में गाड़ी बहुत समय तक रुकती थी, अतः उन्होंने इस समय का भी क्या किया, सदुपयोग किया। पायोनियर के दफ्तर में गए, उसके संपादक से मिले और उसे क्या है, प्रवासी भारतीयों की दुर्दशा से परिचित कराया, है ना, उनके बारे में उनको बताया। और पायोनियर के संपादक ने क्या कहा, समाचारों, अग्रलेखों और टिप्पणियों से उनके विचारों का यहाँ पे क्या किया, उन्होंने जोरदार समर्थन किया। अब राजकोट पहुँचने पर वे क्या है, शांत नहीं बैठे, है ना। उन्होंने प्रवासी भारतीयों की दयनीय दशा और उन पर गोरों के अत्याचारों की हृदय विदारक घटनाओं से भरी एक पुस्तिका लिखी। उसका आवरण पृष्ठ हरा था, इसलिए वह हरी पुस्तिका के नाम से मशहूर हो गई, है ना। उसका आवरण जो पृष्ठ था वो क्या था, हरा था, तो उनका ही नाम क्या कर दिया गया यहाँ पे, हरी पुस्तिका। और इसकी प्रतियां भारत और इंग्लैंड के समाचार पत्रों को भेजी गई और अफ्रीका के गोरों के हाथों में जब वह पड़ी तो वे क्रोध से, है ना, गुस्से से क्या हुआ, आग बबूला हो उठे और उन्होंने निश्चय कर लिया कि गांधी को अब क्या करें, दक्षिण अफ्रीका में रहने नहीं देंगे। यदि वह अफ्रीका लौटा तो उसे उतरने से रोकेंगे और यदि उतरा तो उसे समाप्त कर देंगे, है ना। अब उसकी आंखों में गांधी जी अंग्रेजों की आंखों में क्या खटकने लग गए थे। और राजकोट पहुंचने के बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि मुंबई में प्लेग से बहुत जनहानि हो रही है। वे अपने प्राणों की परवाह न कर मुंबई दौड़े। प्लेग नामक बीमारी फैल चुकी थी, है ना, और जनता को क्या के प्लेग से बचने के उपाय समझाने लगे। उन्होंने देखा कि धनी मानी लोग भी अपने घरों की सफाई नहीं करते, जिससे क्या है, हवा दूषित होती है। और उन्होंने गरीब और अमीर दोनों को समझाया कि प्लेग से बचने का उपाय क्या है, स्वच्छता और वायु की शुद्धता है। मुंबई में वे प्रसिद्ध नेताओं और कार्यकर्ताओं से क्या के मिले। उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले ने बहुत प्रभावित किया। वे उन्हें अपना राजनैतिक गुरु मानने लगे। समय समय पर अपनी समस्याओं को क्या करने लगे, समस्याओं को उनसे क्या करते थे, समाधान प्राप्त उनसे करते थे। और गोखले भी उनकी समाज सेवा के कारण उनसे क्या करते थे, पुत्रवत व्यवहार करने लगे। गांधी जी मुंबई से चेन्नई गए और तमिल कुली बाल सुंदरम की करुण कहानी सारे देश में फैल चुकी थी।
है ना। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के मजदूरों और कुलियों के हितों की रक्षा करते थे और यह जानकर बहुत से तमिल क्या करते थे, तमिल भाषी उनसे मिलने आए। और गांधी जी ने थोड़ी तमिल सीखी अवश्य थी, पर वे उसे ठीक तरह से नहीं बोल पाते थे। विदेशी भाषा में बोलना पसंद नहीं था, परंतु विवश हो उन्हें अंग्रेजी में ही तमिल भाषी जनता को क्या करना पड़ा, अफ्रीका की स्थिति समझानी पड़ी। धीरे धीरे गांधी जी की ओर भारतीयों का ध्यान आकर्षित होने लगा और उनके प्रति आदर पैदा होने लगा।